typical based on managerial decision making, right? So what is given? See, a manufacturer of packing cases का जो manufacturer है makes three main types. First one deluxe, second one luxury, and third one economy. Means economy. Overheads are incurred on the basis of labor hours. Overhead किसके basis पे incurred हो रहा है? On the basis of labor hours. Wages are paid at ₹1 per hour. Wages are paid at ₹1 per hour. ठीक है. Estimates for the cases show the following. So what are the estimates for the cases? See, our estimates is given where we can see particulars, and then 3 columns are there for deluxe, luxury and economy. ठीक है. So first one material का cost है बेटा, बराबर है. Estimates for the cases, material का cost आपको दिया है तीनों का. डीलक्स का 10, लग्जरी का 8 और इकोनॉमी का 3. इकोनॉमी का वैसे भी सस्ता ही होगा. वेजेस में भी 6, 3, 2, ओवरहेड्स में 12, 6, 4. ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर टोटल. अभी देखो मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड सब आ गया, तो टोटल कॉस्ट इधर जो भी दिख रहा है आप, ठीक है, ये टोटल है उसका. एंड आफ्टर दैट नेट प्रॉफिट. ठीक है. एवरेज सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो गिवन. सेलिंग प्राइस आपको दिया है, दिख रहा है. सेलिंग प्राइस 26, 20 एंड 12. ठीक है, वो आपका सेलिंग प्राइस है. चलो नेक्स्ट आपको क्या दिया बेटा? एनुअल सेल्स इन यूनिट्स. यूनिट्स में सेल्स आपको दिया, एनुअल सेल्स इन यूनिट्स. द मैन्युफैक्चरर फेल्ट दैट ही वुड बी वेल एडवाइज्ड to discontinue producing the deluxe and economy cases, even though it would mean that some of production facilities would remain unused. He cannot increase the sale of luxury cases. It has been ascertained that 60% of the overhead is fixed. It has been ascertained that 60% of overhead is fixed. तो याद रखना ये overheads में आपको bifurcation करना पड़ेगा. 60% फिक्स है, मतलब 40% वेरिएबल होगा. तो 40% आपका वेरिएबल. क्या करना है? मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स. ओवरहेड्स में 40% वेरिएबल लेके आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. नॉर्मल सी बात. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैन्युफैक्चरर. अब मैन्युफैक्चरर को आपको एडवाइस करना है, क्योंकि डायरेक्टली स्टार्टिंग में देखो इधर क्या बोल रहा है? द मैन्युफैक्चरर फेल्ट दैट ही वुड बी वेल एडवाइज टू डिसकंटिन्यू. ये याद रखना, टू डिसकंटिन्यू प्रोड्यूसिंग द डीलक्स एंड इकोनॉमी. तो हमको एडवाइस करना है भाई कौन सा प्रोडक्ट आपको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, डीलक्स की इकोनॉमी. बराबर है. लग्जरी में भी उसका क्या हो रहा है? लग्जरी के केस में ही कैन नॉट इंक्रीज द सेल ऑफ लग्जरी केसेस. ठीक है. तो बेचारा मैन्युफैक्चरर थोड़ा कंफ्यूज है. उसका कंफ्यूजन अपने को दूर करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर. ठीक है, हमको उसका कंफ्यूजन दूर करना है. हमको सजेस्ट करना है उसको, उसकी कंपनी को सजेस्ट करना है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपको डिसकंटिन्यू करना है. तो क्या करने का भाई? जिसका प्रॉफिट सबसे कम होगा उसी को डिसकंटिन्यू करोगे ना. वॉल्यूम है ही नहीं उसका, बराबर है, प्रॉफिट कम है, तो वही प्रोडक्ट आप डिसकंटिन्यू करने के लिए सजेस्ट करो. तो वो ऐसे नहीं हो सकता ना, आपको उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा. यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. गॉट इट? सो लेट्स डू द कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन करने के बाद वी विल गोइंग टू सजेस्ट इट दैट what the manufacturer should, yes, correct, opt which decision. So manufacturer को felt हो रहा है कि that he would be well advised to discontinue producing the deluxe and economy, right? But main decision, main analysis is done by whom? Managers. And manager will advise to the management that which product should be discontinued accordingly. उसके बाद मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगा वो मैनेजमेंट का भाई डिसीजन है इनके एनालिसिस के बेस पे, राइट है. बाकी फाइनली तो मैनेजमेंट के हाथ में, बट मैनेजमेंट को भाई फाइनेंस मैनेजर का सुनना पड़ेगा क्योंकि उसने पूरा एनालिसिस किया एवरीथिंग. तो आपको देखो पहले तो अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसीजन लो और वो मैनेजमेंट को सजेस्ट करो. तो चलो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट. फॉर सॉल्विंग द सम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट बनाना है. फाइनली जो भी प्रॉफिट आएगा देखने का किसमें प्रॉफिट कम है या नेगेटिव, वही प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने का. दैट्स इट, राइट. सो नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, नंबर, पर्टिकुलर्स, 3 केसेस आर देयर, मींस डीलक्स, लग्जरी एंड इकोनॉमी. ठीक है, बोल रहे इकोनॉमी क्लास
right? Like that. So number particulars, deluxe, luxury and economy. 3 columns भी आ गए इधर. चलो let's start. सबसे पहले statement of contribution profit में आपको वो फॉर्मेट याद ही है. Sales minus variable cost is equal to contribution minus fixed cost is equal to what? Profit. That's it. चलो. So first one आपका सेल्स. अभी देखो सेल्स में सेलिंग प्राइस आपको दिया है, इट इज गिवन. कितना है? आजा. तो डायरेक्टली हम लोग पर यूनिट के बेस पे करते हैं. एवरेज सेलिंग प्राइस है 26, 20, 12. राइट है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो पर यूनिट के बेसिस पे 20, सब पर यूनिट ही दिया ना अपने को, कोई टेंशन नहीं. राइट है, सब पर यूनिट है तो टेंशन नहीं. तो फिर क्या, वो 10,000 into 26 फिर कन्वर्ट करो, बराबर है. तो सब पर यूनिट में दिया तो टेंशन ही नहीं है ना बेटा. तो पर यूनिट में आप कर सकते हो. तो 26 फर्स्ट वाला कितना बेटा? 26 है. देन आपका क्या था? ये डीलक्स का हो गया 26 सेलिंग प्राइस. देन लग्जरी का सेलिंग प्राइस कितना है? 20 एंड इकोनॉमी का है 12. यस और नो? ठीक है, देख सकते हो आप. सेलिंग प्राइस 26, 20 एंड 12, बराबर. 26, 20 एंड 12. चलो अभी सेलिंग प्राइस के बाद क्या करते हैं बेटा? लेस वेरिएबल कॉस्ट. तो आ जाओ. सेलिंग प्राइस आफ्टर दैट लेस what beta? Variable cost. We have to deduct what? Variable cost. अब बच्चा वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास मटेरियल है, वेजेस है, ओवरहेड्स में भी 40% वेरिएबल है. ओके, सो देखो इधर, यू कैन सी हियर मटेरियल है, वेजेस है, ओवरहेड्स में आपका it has been ascertained that 60% of the overhead is fixed. तो 60% fixed है ना बेटा, तो 40% तो वेरिएबल ही हो. 40% is what? वेरिएबल ना. That's it. आ जाओ. So पहले तो मटेरियल और वेजेस ले लो, बिकॉज वो सब तो वेरिएबल ही है आपका. ये देख सकते हो आप, मटेरियल एंड वेजेस 10, 8, 3, वेजेस 6, 3, 2. ओके, सो शो इट. First material, variable cost में first one is what? Material. आजा. Materials, ठीक है. चलो materials में आपके पास 10, 8 and 3. 10, 8 आपका लग्जरी का है, आपका इकोनॉमी का है. ठीक है, ये मटेरियल्स का. चलो मटेरियल्स के बाद आपका वेजेस. चलो वेजेस में क्या बेटा? 6, देन 3, देन 2. 6, 3 एंड 2. मटेरियल डन, वेजेस डन. उसके बाद ओवरहेड्स में वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड्स में आपका वेरिएबल दैट इज 40%. भाई नॉर्मल सी बात है ना, ओवरहेड में 60% अगर फिक्स होगा तो 40% ही वेरिएबल होगा ना बाबा, है कि नहीं? तो चलो ओवरहेड्स में आ जाओ. सी हियर द ओवरहेड्स 12 है, 6 है एंड 4. तो 12 का 40% कितना होता है? 12 का 40%. वेरी गुड. ये 40%, उसके बाद 6 का भी आपको 40%, बराबर. वेरिएबल ओवरहेड्स निकालना है, वेरिएबल. ठीक है, करेक्ट, परफेक्ट. 6 का 40% और फिर 4 का 40%. तो निकालो, कर लो कैलकुलेट. सो पहले वाले का तो 4.8 आ जाएगा बेटा. यस, वेरी गुड एवरीवन. शाबाश शाबाश इंडिया, परफेक्ट. चलो
सो 12 का 40% हो गया 4.8, 6 का 40% हो गया 2.4, 4 का 40% हो गया 1.6. वेल डन एवरीवन, वेल डन अमोल, वेल डन इशिका, वेरी गुड प्रीति, वेल डन मोमिता, परफेक्ट, शाबाश, करेक्ट एकदम. चलो तो शो इट हियर, बराबर है, आ जाओ. सो पहला 4.80, second one is what 2.40, third one 1.60. ठीक है, ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट. चलो अब वेरिएबल कॉस्ट डन हो गया ना अपना, टोटल ले लो. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया फिर, गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है बेटा. कंपनीज में बड़ी पोजीशन में जाओगे तो ये सब देख के इसको एनालिसिस करना पड़ेगा आपको. चेक करना है कि बराबर हुआ है कि नहीं, सब कुछ एनालिसिस करो, अपना डिसीजन दो, मैनेजमेंट को सजेस्ट करो. सो वेरिएबल कॉस्ट टोटल, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाओ. 10 प्लस 6 प्लस 4.8, तो इधर कितना हो गया 20.80. फिर 8 प्लस 3 प्लस 2.4, ये कितना हो गया 13.40. और 3 प्लस 2 प्लस 1.6 कितना हो गया 6.60. That's it. बराबर है. So this is what your total variable cost आ गया. डन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका इधर डन हो. ठीक है, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो. चलो बेटा, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया, सेल्स तो था ही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया. तो अब अपने को क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन. ये माइनस करके आप निकालोगे क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. यस डियर स्टूडेंट्स, शाबाश. So what will be your contribution? Very good Preeti, very good Amol, perfect. So first contribution 26 minus 20.80 कितना आ गया कंट्रीब्यूशन, 5 कितना बराबर है 5.20, 5. ये देखो 26 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लिया ना आपने. So 26 minus 20.80 will come 5.20. Yes, very good Ishika, very good Amol, perfect beta. चलो then 20 minus 13.40, 13.40 किया तो कितना आ गया 6.6. Yes, perfect beta. Then 12 minus 6.60 will come. Yes, very good Shruti, well done Amol, 5.40. perfect, very good Momita, well done Preeti, well done Sakshi. चलो तो ये बेटा आपका कंट्रीब्यूशन आ गया. yes, now after contribution what we will going to do, we will deduct fixed cost. स्टेटमेंट याद रहना चाहिए आपको, स्टेप बाय स्टेप. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. ओके, सो चलो कंट्रीब्यूशन के बाद लेस अपने को करने का है फिक्स्ड कॉस्ट. सो फोर्थ वन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, डिडक्ट करना है अभी फिक्स्ड कॉस्ट. अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बेटा 60%. ठीक है, 60% इज व्हाट योर फिक्स्ड कॉस्ट. तो चलो बच्चों निकालो 60%. अब 60% कैसा निकालेगा, चलो आ जाओ. फिक्स्ड कॉस्ट 60% है, आ जाओ. अभी वही ओवरहेड्स का 60% है बेटा, आपका ओवरहेड्स का ही फिक्स कॉस्ट कितना बोला है, ओवरहेड्स का 60%. तो इधर देखो क्वेश्चन में ओवरहेड्स कितना था अपना 12 का 40% वेरिएबल हुआ तो 60% फिक्स हुआ. तो 12 का 60% निकाला तो कितना आ रहा है 12 का 60%, बराबर है. हाँ परफेक्ट, ठीक है. यस 12 का 60% आ गया. फिर 6 का 60% कितना हो गया 3.6. फिर 4 का 60% 2.4. यस और नो, बराबर. चलो आ जाओ दिखा दो. वेरी गुड एवरीवन.
वेल डन एवरीवन, वेल डन। चलो तो इधर आपका हो जाएगा पहले वाले का 12 का 60% आया तो 7.2 हो गया बेटा, 7.2 बराबर है। फिर 7.2 ही है ना बेटा, राइट। चलो यस, ओवरहेड्स माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। यस वेरी गुड, वेल डन अमोल, वेल डन जानवी। यस बेटा। चलो अभी इसका सेकंड वाले का कितना आया था अपना, उसका फिक्स कॉस्ट, उसका ओवरहेड्स कितना था, 6 का 60%, 3.6 बराबर है। और फिर लास्ट वाले का कितना था बेटा, लास्ट वाले का, हाँ लास्ट वाले का ओवरहेड कितना था, 4 था ना, तो 4 का 60% दैट इज 2.4, सर नो, ठीक है हो गया। अभी फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दो। यस वेल डन अमोल, वेल डन इशिका, वेल डन जानवी। चलो अब बच्चों माइनस करो, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। अब आएगा आपका प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट। तो फिफ्थ वन विल बी द प्रॉफिट, ठीक है। विच वन 2.4 कमिंग बेटा, बच्चा ये वाला, ये देखो फिक्स कॉस्ट है कितना इधर, ओवरहेड कितना इधर, ओवरहेड सीधा ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितना बेटा 4 रुपीज, तो 4 का 60% कितना होगा, 4 का 60% कितना आता है, 2.4 ही आता है ना बच्चा, बराबर। ओके याद रखो। चलो ये हो गया अपना। आ जाओ अभी प्रॉफिट निकालो, 5.2 माइनस, ओहो इधर तो नेगेटिव हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया बेटा, कितना आया नेगेटिव 7.2 माइनस 5.2 कर लो, कितना आ रहा है इधर, ये तो डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है ना बेटा, -2, माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस में आंसर आ रहा है तो इधर दिखा देता हूं मैं 2, और इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, ब्रैकेट बराबर है। सो ये हो गया अपना। फिर नेक्स्ट वाला करो, 6.6 माइनस 3.6, तो इधर कितना आया, 3 का प्रॉफिट है। यस वेरी गुड, वेल डन मोमिता, वेल डन जानवी, वेल डन आलोक, वेल डन इशिका, वेल डन प्रीति। अब 5.2 सॉरी 5.4 माइनस 2.4, ये भी 3 आया, बराबर है। तो देखो हमने पूरा अरेंज किया है, अरेंज राइट है, हमको पूरा अरेंज करना है क्योंकि आपको ऐसा पूछेगा भी, पूरा अरेंज करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो पूरा अरेंज किया आपने, क्लियर। इसमें आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको आया 20.8, 13.4, 6.6। देखो ये प्रैक्टिस के लिए पूरा अरेंज करा है, नहीं तो वैसे भी क्वेश्चन में दिया ही है ना, सब कुछ प्रॉपरली बना के दिया ही है, कोई इशू नहीं है। बट फिर भी याद रखो कैसे बनाना है, एक रिवीजन है ये, ठीक है। सो माइनस फिक्स कॉस्ट, आपने फिक्स कॉस्ट किया आपने, बट क्वेश्चन में देखो फिक्स कॉस्ट अरेंज करके नहीं दिया था, सब ये सब माइनस किया, तो माइनस ये देखो प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट माइनस करा तो प्रॉफिट इधर नेगेटिव आ गया -2, यस और नो, ठीक है। और इधर आ गया 3 और ये भी 3, ओके डन। चलो तो ये हो गया अपना काम इधर फिनिश, यहां तक अपने को निकालना था, ठीक है। चलो अब आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग अ डिसीजन। सो पीवी रेशियो निकालो, अभी आ जाओ, आ जाओ पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये हो गया डन, अपना प्रॉफिट तक अपना डन हो गया मेन। अब इसी के बेस पे आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो, तो आपको डिसीजन लेने में और हेल्प होगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला बच्चों सबको पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन
सेल्स इंटू 100। चलो आ जाओ। तो कंट्रीब्यूशन कितना है डीलक्स का? देखो डीलक्स का कंट्रीब्यूशन है 5.2 अपॉन सेल्स कितना है? डीलक्स का सेल्स देखो, सेल्स 26 है, 26 into 100. So what will be the answer? 5.2 upon 26 into 100 कितना परसेंट आया? शाबाश, वेल डन जानवी, 20%। वेरी गुड मोमिता, वेल डन श्रुति, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड इशिका। तो ये आगे बेटा 20%। ओके गॉट इट, यस यस, वेरी नाइस। चलो नाउ द नेक्स्ट का भी निकालो ऐसे, कम ऑन कैलकुलेट इट। आप तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में। ये 20%, ये 20% आ गया बेटा अपने को। जिसमें लॉस है उसमें पीवी रेशियो 20% दिख रहा है अपने को, ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स इनटू 100 के बेसिस पे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कैलकुलेट करो। नेक्स्ट में आपका कितना है बेटा कंट्रीब्यूशन? नेक्स्ट का 6.6 डिवाइडेड बाय सेल्स आपका कितना बेटा? 20। सेल्स आपका 20 है ना, देख रहे हैं ऊपर सेल्स है 20 इंटू 100। 6.6 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 किया। सो इसका कितना आ रहा है? 33। अच्छा डायरेक्ट 33 आ रहा है, वेरी गुड। ओके, वेल डन एवरीवन, वेल डन अल्पा, वेल डन प्रीति, वेल डन जानवी, वेल डन एवरीवन, वेरी गुड इशिका। सो 6.6 डिवाइड बाय 20 और ये आ गया आपका 33, एग्जैक्ट 33% आ, 33%, ठीक है। तो 6.6 कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 20 है बेटा, इंटू 100 कर लिया तो 33 आ गया। और फाइनली लास्ट वन, चलो लास्ट वन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 5.5 है, सॉरी 5.4 है, 5.4 इज द कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सेलिंग प्राइस आपका है 12 ही है ना, दिख रहा है ना इधर, 12 इंटू 100। तो चलो कर लो अभी। 5.4 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 किया तो कितना आ गया? 45। यस, वेरी गुड, वेल डन लक्ष्मी, वेल डन श्रुति, वेरी गुड इशिका, वेल डन अमोल, परफेक्ट, वेरी गुड मोमिता। सो दिस विल बी 45%। ये आ गया आपको 45%। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आपको इसी में है बेटा, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सबका सबसे हाईएस्ट इसका ही है, बराबर है। प्रॉफिट में लग्जरी और इकोनॉमी दोनों सेम है, बट इकोनॉमी जो है बेटा, राइट है, उसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। सो जो है इकोनॉमी, बट उसका प्रॉफिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा है क्योंकि ज्यादा बिक रहा होगा ना, इकोनॉमी क्लास का है, बराबर है, ज्यादा खरीद रहे, उसका सेलिंग भी ज्यादा होता रहेगा, उसका सेलिंग भी ज्यादा होता रहेगा, तभी इतना है ना बेटा। तो डीलक्स और लग्जरी थोड़ा कम बिकेगा, डीलक्स और लग्जरी केसेस का। तो इकोनॉमी का कोई टेंशन नहीं है, वो अच्छा जा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, अच्छा सेल हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी सबसे हाईएस्ट है, उसको तो कंटिन्यू करना ही है। अब आप एज अ फाइनेंस मैनेजर या फिर आप कंपनी के भाई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपने सब कैलकुलेशन किया, तो आप कंपनी के मैनेजमेंट को क्या सजेस्ट करोगे? व्हाट यू विल गोइंग टू सजेस्ट टू द कंपनीज मैनेजमेंट? यस, वेरी गुड अमोल, शाबाश, यस शाबाश बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, will become a great financial manager man, very good, perfect है बेटा। सो ये जो डीलक्स प्रोडक्ट है बेटा, डीलक्स केसेस वाला, उसका देखो एक तो प्रॉफिट भी नेगेटिव है, प्रॉफिट भी नेगेटिव आ गया, प्लस उसका पीवी रेशियो भी सबसे कम है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी सबसे कम है। तो आप मैनेजमेंट को सजेस्ट करो ना यार, उनको एडवाइस चाहिए आपकी, ऐसे ही नहीं आपको 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज मंथली दे रहे हो लोग, इसी यही सबके लिए दे रहे हैं ना, एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशन करो, मैनेजमेंट को सजेस्ट करो, ताकि अपना बिजनेस अच्छा चले, बिजनेस
मेन चीज आपका बिजनेस है, बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, बिजनेस अच्छा चलेगा तो सब कुछ चलेगा बेटा, ठीक है। मालूम पड़ा तो कितना परसेंट आया, 20% आया ना, है कि नहीं। सो ये 20% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सबसे कम है, इधर लॉस भी है, यहाँ क्या है आपको लॉस है ना, ये चलिए तो मैं इधर दिखा देता हूँ, ये प्रॉफिट स्लैश लॉस नहीं दिखाया तो फिर भी चलेगा, नेगेटिव किया है मतलब लॉस ही है बेटा, ठीक है। सो आपको सजेस्ट करना है मैनेजमेंट को कि डीलक्स केसेस वाले जो है ना उसको आप डिसकंटिन्यू कर दो, बराबर है, क्योंकि उसमें एक तो लॉस हो रहा है आपको और उसका पीवी रेशियो भी सबसे कम है एज कंपेयर टू लग्जरी एंड इकोनॉमी। दैट्स इट, तो सजेस्ट करो बेटा, आ जाओ। क्लियर, किसी को डाउट इसमें, पक्का, ओके बस अभी सजेस्ट करो आप, आ जाओ, लेट्स गिव द सजेशन, अपने ओन वर्ड्स में दिखाने का उसको, चलो। तो अब आप मैनेजमेंट को करोगे, एडवाइस करोगे, रिकमेंड करोगे बेटा, फिलहाल तो एग्जाम में करना है, बट यही सब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी करना है, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट को एडवाइस कर दो, क्या एडवाइस करोगे नॉर्मली कि जो अबाउट अभी नॉर्मली देखो एडवाइस करोगे कि डिसकंटिन्यू कर दो, बट पूरे क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया उसी सेंटेंस में हम बनाते थोड़ा। द अबाउट स्टेटमेंट जो भी आपने बनाया ये, हाँ इधर अबाउट स्टेटमेंट, अब लास्ट पेज स्टेटमेंट तो लिखूंगा नहीं, तो अबाउट स्टेटमेंट वो भी लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। द अबाउट स्टेटमेंट what beta? The above statement clearly explains that what? Clearly explains that product deluxe cases वाला है बेटा, product deluxe is incurring what beta? Loss. Product deluxe is incurring loss, and also its PV ratio and also its profit volume ratio, what beta? Also its profit volume ratio is less. Is less as compared to what? As compared to other two products. As compared to other two products. That is अपना कौन सा बेटा? Luxury cases and economy cases. ठीक है? बराबर है? Hence it is what advisable. Hence it is advisable that the manufacturer what? Should discontinue the product. Should discontinue the product. Should discontinue the product what? Deluxe. Discontinue the products deluxe and what? Increase the production of what? Increase the production of luxury and economy. राइट है, वैसे भी सबसे अच्छा तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इकोनॉमी का है। सो बस यही एडवाइस देना है आपको, दैट्स इट। और लग्जरी में भी पीवी रेशियो अच्छा है बेटा, 33% है और प्रॉफिट पॉजिटिव है, राइट, दैट्स इट। बस यही रिकमेंडेशन देके आप एकदम साइड में हो जाने का, ये आपका रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, ये करो, फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते मैनेजमेंट, बराबर है। फिर मैनेजमेंट को बाद में पछताना पड़ेगा, अरे भाई मेरे को फाइनेंस मैनेजर अमूल ने ऐसा सजेस्ट किया फिर भी मैंने
ऐसा डिसीजन लिया नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द थिंग, ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। फिलहाल ये था आपका क्वेश्चन जो हो गेट डन, ठीक है। ओके चलो, सो टेक केयर एवरीबॉडी।